हेलो गाइस, रोजगार गोविंदा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको एसआई, जीडी, रेलवे इसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम देने के लिए जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। और देखिए इसके हम जो है जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, उसके 2, 3, 5, 6 सवाल हमने जरूर से जरूर लिए हैं और बहुत ही मोस्ट लिए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम देने के लिए जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो देखिए आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको। हम इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजों से लेकर और हाई लेवल तक बताएंगे आपको। तो देखिए पहली चीज, पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा। जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन बना हमारा कि जैसे कि 120 का 16 सही 2/3% क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, चौथी पांचवी क्लास का क्वेश्चन है, पर हमें जो बेसिक से बताना है आपको, तो ये परसेंटेज का है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 120 का अब 16 सही 2/3%। तो देखिए इनकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी जब हम क्वेश्चन एकदम कर सकते हैं, नहीं तो हमको इसको निकालना पड़ेगा कि 16 सही 2/3% को पहले परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, जब जा करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो होती है 1/6 होती है। अब 6 कैसे होती है इसको देख लेते हैं हम। देखा हमने कि भाई 3 की गुणा 16 से करेंगे तो 16 या 48, 48 48 और 2 कितने हो गए 50, मतलब 50/3। अब परसेंटेज लग गया है तो नीचे क्या लगाएंगे हम, 1/100 करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, तो देखिए 50 दूनी 100, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 3 दूनी 6, तो बना नहीं बना 1/6। तो देखिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। जब 1/6 होती है तो 6 दूनी 12, मतलब 0 हैगा, तो हम कह देंगे इसकी जो है 120 का 16 सही 2/3% क्या होगा, वो 20 होगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमें इससे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको हम अब फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बताते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं हम कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारी किस तरह से होती है। फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम, जैसे ये तो आपको समझ में कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमने कहा भाई 100%, 100%, तो 100% की क्या होगी, 1 होगी। फिर 50%, 50% की 1/2 होगी। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी, क्योंकि हमने आपको निकाल कर तो बता दिया। जैसे हमने 100 है, समझ लेना, जैसे 100 है तो अगर 100% है तो 100 अपॉन परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन में 100 लाते हैं, तो अपॉन में हम 100 लेकर आएंगे। तो 100 से 100 कट गया, बराबर क्या गया, 1। तो देखो ये 1 है नहीं, समझ में आ रही है बात। अब 50% है, अगर 50% को अगर इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 50 ही करना, 50 50 दूनी 100, तो 1/2 बन गई, बन गई। तो इसी कायदे से हमें निकाल लिए हर किसी की फ्रैक्शन वैल्यू। पर मैं आपको लिखवा देता हूँ 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाता है तो क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत होती है कि अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो देख लेते हैं। अब 20%, 20% की क्या होती है, 1/5 होती है। 16 सही 2/3% की क्या होगी, 1/6 होगी, जो अभी हमने आपको बताई थी। तो अब देख लेते हैं 14 सही 2/7%, तो इसकी क्या होती है, इसकी क्या, इसकी होगी 1/7 होगी। 12.5% की क्या होती है भाई, 12.5% की क्या होगी, 1/8 होगी। 11 सही 1/2, 11 सही 1/9% की क्या बनेगी, 1/9 बन जाएगी। ठीक है, 10% की क्या बनेगी, 1/10 हो जाएगी। तो देखिए मैंने आपको
10 तक फ्रैक्शन वैल्यू करा दिए हैं, तो आपको इसी तरह से निकाल कर देखना है। जब आप इस तरीके से निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, तो एग्जाम में करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए फ्रैक्शन वैल्यू का हमारा क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू वाला। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करना है उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना हमारा 70 का 14 सही 2/7% क्या होगा, क्या होगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अब 70 का है तो 70 का, अब का मतलब क्या होता है, गुणा से होता है, तो गुणा करने लगे। 14 सही 2/7% जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, तो उसकी बनेगी 1/7 बनेगी। तो 7 से काटेंगे 7 भाई 70, इसका मतलब 10। तो 70 का 14 सही 2/7% क्या है, 10 है। क्या है, 10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू से समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। परसेंट देखिए हर चैप्टर के हम 8-10 क्वेश्चन कराएंगे, और ये हमारी मैराथन क्लास है, 3-4 घंटे की ये वीडियो रहेगी आपकी। इस वीडियो में आपको पूरा निचोड़ कराया जाएगा पूरी मैथ का, तो ठीक है। तो आप जो है अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये भी परसेंटेज से, तो देखिए क्वेश्चन है किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कराएंगे आपको। देखिए दोनों तरीका, देखिए किसी संख्या को हमने x मान लिया। अब x का 16% जो है 16% है, ठीक है, कितना है 48 है। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो x बराबर ये कितना 3, इसके गुणा में जाएगा तो गुणा 100, तो x बराबर कितना आ गया 300 आ गया। तो हम कह देंगे वो संख्या जो है वो 300 है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए 16% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, तो 16 तिया 48, 3 दे रखी होगी। तो 100% की क्या होगी, तो भाई 100 से गुणा इधर कर लो, 100 से गुणा इधर कर लो। तो 3 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। परसेंटेज टू परसेंटेज भी निकाल सकते हैं या एक्स मानकर भी निकाल सकते हैं। तो आप जो है आपको जौन सा तरीका अच्छा लग गया हो उस तरीके से सवाल करना है आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका ही है, किसी संख्या का 12% जो है वो 72 है, तो संख्या का 44% क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि किसी संख्या का जो 12% है वो 72 है, तो उस संख्या का 44% कितना होगा। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। तो हमें इसमें पहले 1% का पता होना चाहिए। जब 1% का पता होगा तो 44 का हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए अगर 1% की बात करें हम, तो 12 चौक 12 छंग 72, 12 छंग 72। अब हमें पता चल गया 1% की वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई। तो पूछ किसकी दिया, 44% की पूछ रहा। तो आप क्या करोगे, भैया 44% की देख लिया है तो एक देखो तो क्या करेंगे, तो 6 गुणा के कितने कर देंगे, 44 कर देंगे। 6 गुणा के 44 कर देंगे। अब इनकी गुणा कर लो आप, तो 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल 6 चौक 24, 24 और 2 26। तो हम कह देंगे भैया 44% जो है 44% कितना बैठ गया है, 264 बैठ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो 12% का अगर 72 है तो 44% का क्या होगा, तो इस तरीके से हम कर देंगे। तो आपके समझ में आई ये वाली बात किस तरीके से करा। देखिए पहले 1% की निकाली हमने, 1% की निकालने के बाद फिर 44 से गुणा कर दी हमने, क्योंकि जब 1% 6 है
तो भैया 44% की पूछ लिया है तो 44 से 6 की गुणा कर देंगे हम, तो हमारा कितना बैठ गया 264। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम परसेंट। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको कि देखिए किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी जो है वो पास हुए हैं तो फेल वाले छात्र 150 हैं। तो एक बात का ध्यान रखो आप, अगर जब हमारी क्लास कक्षा है तो उसमें भाई पास भी हुए हैं, जब पास हुए कुछ पास हुए हैं तो कुछ फेल भी हुए होंगे, कुछ फेल भी हुए होंगे। तो वो ये कह रहा है कि भैया 75% जो है वो पास हुए हैं, तो पास वाले कितने हो गए 75%। तो भैया फेल वाले कितने बचे 25%, कितने बचे 25%। तो ये कह रहा यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, जो फेल वाले जो हैं ये परसेंटेज में तो हमारे 25 आ रहे हैं, पर फेल वाले जो हैं वो 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए अगर 25% क्या है फेल वाले, तो हम फेल वाले देख लेते हैं भाई, फेल वाले, तो फेल वाले देखेंगे तो भाई 25% जो है वो किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो 1% का पता होना चाहिए, जब 1% विद्यार्थी का हमें पता लग जाएगा तो 100% का तो अपने आप हो जाता है। तो देख लेते हैं 25 छक्का 150, मतलब 1% बराबर 25 छक्का 150, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो पूछा क्या कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या करेंगे कुल तो हमारे 100% है, तो क्या करेंगे 100 गुणा के 6। तो अगर हम 100 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो हम कह देंगे क्या कुल कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 600 विद्यार्थी हैं। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रही है बात। देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये क्लास हमारी बहुत लंबी होने वाली है और इस क्लास में आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए और इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एसआई का तो लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो अभी हम जो है जीडी के लेवल से लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हाई लेवल के क्वेश्चन इसके देखते हैं हम अब। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे और कुछ इससे हाई लेवल करेंगे। हर चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा आपको इस वीडियो में। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 3600 रुपए है, मतलब उसकी जो बचत है वो 3600 रुपए है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को आय मिलती है, तो आय मिलती है तो वो 20% है तो शिक्षा पर खर्च कर देता है, मतलब अपनी पढ़ाई पर खर्च कर देता है। 40% है जो भोजन पर कर देता है, अपने खाने पीने पर खर्च कर देता है, और 10% किराए पे खर्च कर देता है, आना जाना जो रहता है उसका। बाकी यदि उसकी बचत छदे फिर भी वो 3600 रुपए बचा लेता है, इतना खर्चा करने के बावजूद भी वो 3600 रुपए बचा लेता है, तो कुल आय बताने की उसे पैसे मिलते कितने हैं, मतलब कितनी आय मिलती है उसे, कितनी तनख्वाह मिलती है उसको, वह बताना है आपको। तो देखिए हम तनख्वाह बताते हैं कितनी तनख्वाह मिलती है उसको। तो देखते हैं भाई एक व्यक्ति है, व्यक्ति का खर्च कितना हो रहा है, खर्च पहले तो देख लेंगे खर्च वाली बात कि खर्च कितना है, और एक हमारी बचत। तो ध्यान से देखिए आप कि देखिए खर्च खर्च करता है 20% शिक्षा पर, तो भाई शिक्षा पर कितना कर दिया, शिक्षा पर कर दिया है वो 20%, और भोजन पे कितना कर दिया भाई, भोजन पे कर दिया है वो 40%, और किराए पर कितना कर दिया है भाई, किराए पे कर दिया है, किराए पे कर दिया है 10%। तो ये तो उसका खर्च हो गया। अब बचत कितनी कर रहा है, बचत, तो बचत एक बात देखो भाई ध्यान से समझना आप बात को,
जब उसने 70, देखो 0 0 आ गया और 2 6 7, मतलब 70% तो वो खर्च कर रहा है। जब 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा? 30% की बचत कर रहा होगा। तो बचत कितनी आ गई? 30%। तो भैया 30% बचत नहीं कर रहा है, वो कह रहा है यदि उसकी आय में उसकी बचत 3600 रुपए है, तो हम क्या करेंगे भैया 30% का जो है 3600 रुपए निकाल देंगे। तो देखिए भाई 30% की वैल्यू 3600 है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 से काटेंगे तो 1% की निकालेंगे। 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और जीरो डालेंगे। हम कह देंगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। तो अब हमें कुल ही तो निकाल लिया, तो कुल आय कितनी है मतलब 100%। तो क्या करेंगे भाई 120 की जो है कुल कुल आय, तो कुल आय बराबर कर देंगे 120 गुणा के 100। तो कितने बैठेगी हमारी 120 है, तो कुछ मत करो, अगर 100 से गुणा किसी भी चीज की हो रही है तो उसके नीचे 2 जीरो लगा दो। तो कितना हो गया 120 और 2 जीरो लगा दो, तो कितनी हो रही है भैया 12,000 रुपए। तो उसकी जो है कितने आंसर आ गया हमारा 12,000। तो उसको जो है कितनी आय मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है? 12,000 रुपए मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहें, आपको पूरा निचोड़ कराया जाएगा मैथ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भाई किसी बच्चे से कहा गया भी 50% लाना अनिवार्य है जब भी पास हो पाओगे आप। तो भाई बहुत लेकर आया 43%, मतलब कुछ परसेंटेज कम लेकर आया, तो वो कितने नंबरों से फेल हो गया? 42 अंक से फेल हो गया। तो कह रहे हैं कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक याद करना है। तो अब एक बात बताओ, देख लेते हैं हम, जैसे कि पास के लिए जो है हमें 50% लाना अनिवार्य था, पर लेकर क्या आया? लेकर आया वो 43%। इसका मतलब वह क्या लाया? 42 अंक कम लाया। क्या रहा नहीं, 43% अंक मिली तथा 42 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए ज्यादा, अधिक, कम या न्यूनतम, इस तरह की अगर बात आएगी तो इनका मतलब होता है अंतर से। किससे होता है? अंतर से। तो देख लेंगे कि भैया 50 और 43 का अंतर कितना बैठ रहा है? इनका अंतर बैठ रहा है 7। 7 कितना बैठ रहा है? इनका अंतर बैठ रहा है 7, मतलब कि 50 कितना है? 50 और 43, इनका अंतर कितना बैठ रहा है? 7% बैठ रहा है। 7% नहीं बैठ रहा है, उसने कहा कि 42 अंक कम बैठ रहे हैं, तो हमने 42 अंक लिख दिए। तो देखिए 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो फिर 100% की हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो हम 1% की निकालेंगे हम, मतलब 7 ही का ना 7, 1%, 7 छंग 42, 7 छंग 42, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो भाई पूछा क्या? तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना? तो 1% 6 है, तो भैया 1% अगर 6 है तो 100% क्या होगा? तो 100% से गुणा कर देंगे। तो 6 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो हम कह देंगे भैया परीक्षा का पूर्णांक जो है वो कितना है? 600 है। तो देखिए आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चनों को करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। और वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट्स में जरूर लिख के दें कि आप एग्जाम देने के बाद इस वीडियो में आपको कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको कितने क्वेश्चन मिले इसमें से। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले
तथा 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि भाई एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी जो था वो 40% अंक लेकर आया और भैया वो 20 अंकों से फेल हो गया। फिर एक अन्य व्यक्ति उसका है 48% पर वो पास होने से मतलब जो पास होता उससे 28 अंक अधिक लेकर आया। तो दोनों की बात कि 40% वाला लेकर आया 40%, तो भैया 20 अंक कम आए उसके, और जो 48% लेकर आया उसके 28 नंबर ज्यादा आए। तो ये पूछा इसमें कि इसका पूर्णांक कितना है, मतलब कि कितने पूर्णांक पे मिले हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं हम इसको। देखिए एक बात बताइए कि जो 40% लेकर आया है, 40% जो लेकर आया है, तो वो कितने नंबरों से मतलब कितने नंबर कम लेकर आया, कितने नंबरों से फेल हो गया, 20 नंबरों से। जो 40% लेकर आया है वो भैया 20 नंबरों से फेल हो गया। ये क्या है, ये अंक है हमारे, ठीक है, ये अंक है। अब एक बात बताओ, ये तो कम लेकर आया 20 नंबर, 20 नंबर कम लेकर आया। अब अन्य विद्यार्थी वह 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया। तो भैया एक लेकर आया 48%, तो कितने नंबर ज्यादा लेकर आया, 28 नंबर लेकर आया, ये अधिक लेकर आया, कितने अधिक लेकर आया। तो अब एक बात बताओ, ये 40 लाया तो 20 कम, ये 48 आया तो 28 ज्यादा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है तो आप इसी तरीके से कर लेंगे, बस परसेंटेज वाली बात है उसको घटा देंगे, परसेंटेज वाली बात को घटा देंगे। तो अब ऐसा नहीं घटाना है आपको कभी 40 में से घटाएंगे तो 48 घटाएंगे 40 में से तो माइनस नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं है, खाली इनका अंतर देख लेना है। तो अंतर कितना है इसका, इनका अंतर 48-40 का अंतर है 8%, कितना है 8%। पर जो कम और अधिक की बात होगी उनको हम जोड़ देंगे, जो हमारे अंक हैं ये अंकों को जोड़ देंगे, परसेंटेज वाली बात को घटा देंगे अंकों। देखिए 8%, तो देखिए जो कम है अधिक है इन्हें जोड़ देंगे हम, तो इनको हम जोड़ेंगे तो जो 8 आ गया और इनको जोड़े 48, हम क्या हमारे क्या आ गया 8। देखो परसेंटेज को तो हम अंतर करके देख लेते हैं, घटा कर देख लेते हैं, तो 8 आ गया, और कम और अधिक वालों को जोड़ देते हैं हम, तो कितना गया 48 आ गया। तो 1% 8 6 48, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 8 6 48 आ गई, ठीक है। अब 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो भैया 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होती है, तो वही हो जाएगी हमारी, क्या कर देंगे 6 की गुणा 100 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 600। हम क्या देंगे पूर्णांक जो था वो कितना था 600 था। अगर बात पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि भैया पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत है, मतलब कि पास होने के लिए, अगर पास होने के लिए कह रहा है तो एक बात बताओ, ये 600 तो पूर्णांक था हमारा, पर 40%, तो 40% निकाल लेंगे इसका। अगर हम 40% निकालेंगे तो 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 6 चौक 24, मतलब कि 240 अंक। ये कितने का है 40% का। पर एक बात बताओ 20 अंकों से फेल भी तो हो रहा था वो, तो 20 ही इसको जोड़ दो आप, तो कितना हो गया 280 अंक हो गए हमारे। तो हम सॉरी 260 अंक हो गए हमारे, क्योंकि 240 और 20 260 अंक हो गए। तो हम कह देंगे भैया पास होने के लिए उसको कितने की जरूरत है, 260 अंक की जरूरत है। यही हमारा अगर पूछेगा तो आंसर तो हमारा 600 ही है, पूर्णांक पूछा है। अगर पास के लिए पूछेगा तो आपका 260 बन जाएगा। तो देखिए ये हमारी वीडियो आपकी समझ में आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और ऐसी ही क्लास को हम आगे तक बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो देखिए दो तरह के क्या है हमारे, दो तरह के विद्यार्थी हैं कि देखिए एक तो हिंदी वाले दे रखे हैं और एक जो दे रखे हैं वो गणित वाले दे रखे हैं, और 75% क्या देखे, ये दोनों वाले दे रखे हैं। देखिए इस तरीके को आपको कोई भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एक डायग्राम से ही बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। देखिए डायग्राम से तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपके डायरेक्ट दिमाग में जाके लगेगा क्वेश्चन। तो देखिए एक हमने अब एक दो डायग्राम है, ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया एक तो हिंदी वाला है और एक गणित वाला है। तो पहला वाला 80% वाला हिंदी का, तो हमने जो है हिंदी वाला ले लिया, फिर हमने गणित वाला ले लिया, गणित वाला। अब एक बात बताओ, ये दोनों वाला जो लिया है हमने दोनों वाला, तो ये दोनों ही वाला है, समझ आ रही बात? तो कह रही है पहले हम कौन से वाले लेंगे, उत्तरण वाले। ठीक है, तो कह रहा है क्या 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो भैया गणित में भी हुए और इसमें भी, तो ये क्या हो गया भैया हमारा 75% हो गया। कितना, ये दोनों में पास हो गए। चलो इसको ना थोड़ा चित्र बड़ा बना देते हैं, आपको जो है समझने में अच्छा लगेगा, एकदम आसानी लगेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा चित्र बड़ा बनाते हैं, देखिए अब आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये तो था हमारा हिंदी वाला और ये था हमारा गणित वाला। देखिए कोई भी विद्यार्थी, कोई आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें और सवाल को भी समझें, सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस आप अच्छे से समझें। तो देखिए हिंदी 75% दोनों में पास हुए, कितने में 75% दोनों में पास हुए। तो ये तो दोनों का हो गया, क्यों, क्योंकि भैया ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो देखो भाई दोनों में आ रहा नहीं आ रहा, तो 75% कह रहा दोनों में पास हुए, तो दोनों वाला रख लिया। अब ये कह रहा क्या हिंदी में 80% पास हुए, तो हिंदी वाला कौन सा भैया, हिंदी वाला यही तो है, हिंदी वाला, समझ में आ रही बात? ये हिंदी वाला पूरा, ये पूरा हिंदी वाला जो है इसमें 80% बता दिया, पर भैया 75% तो हमारे में आ गया, तो कितना बचेगा ये 5%। अब जब इनको पूरे को जोड़ेंगे तो हिंदी में 80% हो जाए, नहीं हो जाए, तो 75 5 80%। ठीक है, अब बात क्या रहा है वो क्या 85% गणित में। अब भैया 85% गणित में, तो अगर 10% ये कर दें हम गणित में, तो ये भैया पूरा देख लो अच्छे से, 75 ये और 10 वो, कितना बैठ गया हमारा 85 बैठ गया, नहीं बैठ गया? तो पूरे इस खाने में देख लेंगे हम अपने गोल वाले में, वृत्त में, कि भाई 75 और 10 85, तो गणित में 85 हो गए, नहीं हो गए? अब कह रहा है कि 75% दोनों में है, तो भैया इधर वाला भी देखो ये और इधर वाला भी देखो ये, तो 75% हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये पास वाले तो हैं, देखो ये क्या हमारा, ये दोनों का था हमारा, ये दोनों का। तो अब एक बात ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, कि एक बात देखो, अगर पास की बात करें तो देखो भाई 5% ये, 75 ये और 10 ये, तो 75 और 5 80 और 80 और 10 90, तो पास वाले कितने हो गए 90%। तो फेल वाले कितने होंगे? तो भैया एक बात बताओ, जब कोई भी चीज 90% फेल हो गई, वो थोड़ी पास हो गई, तो 10% ही तो फेल हो गई, तो क्या हो गई 10% फेल हो गई। तो पूछा क्या है कि कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो कितना है 10%। कितना है 10%, यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया।
ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और हमने एक डायग्राम से आपको बता दिया। तो देखिए आपको अच्छी लग रही है नहीं वीडियो, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्लास हमारी मैराथन चलेगी और इसमें हर चैप्टर के बारे में आपको बताया जाएगा। ये जीडी, एसआई और जो हमारा ग्रुप डी है या और अन्य एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। तो ये वीडियो जो है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं और आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर, भाई चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की कमी आ जाने पर गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखिए अब एक बात बताइए कि खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे, तो एक बात बताओ आप कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल सुन लीजिए आप कि भाई चीनी जो है हम जैसे 100 रुपए की चीनी खरीद रहे थे और 100 रुपए की जितनी भी मिल रही थी हमें, अब जो है चीनी जो है कम हो गई, मतलब कि मद्दी हो गई, रेट गिर गए उसके। अब हमें क्या मिलेगी चीनी, अब चीनी जितने की हम खरीदे चीनी के मूल्य में कमी आ गई। तो अब हम जो है चीनी कितनी ज्यादा खरीदें, कितने परसेंटेज चीनी ज्यादा खरीदें कि जो है जितने की हम ले रहे थे पहले इतने की हो गए वो चीनी। तो यही बात बताई गई है इसमें कि कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी खर्च अपरिवर्तित रहे, कि जितनी पहले की खरीद रहा था इतने की ही आप खरीदे वो। तो देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, चीनी का मूल्य हमने माना 100 रुपए, 100 रुपए, अब उसमें 20% की कमी आ गई, तो 20% की भैया कमी आ गई तो इसका मतलब कितने की हो गई, 80 हो, कितने 80 की हो गई। अब बात क्या कहा है कि गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, क्या जो है खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो ये पहले खरीद कितने की जाता 100 रुपए की, अब पड़ी 80 की, तो आपको कह रहा है क्या अब खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो खर्चा अपरिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो परसेंटेज थी हमारी तो परसेंटेज कह रहा है 20 रुपए, 20 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे हमें। तो जब हम 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब हमने क्या करा 20 रुपए और बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी खर्चा परिवर्तित रहे। तो आप देख लेते हैं अगर हमने 20 रुपए बढ़ाए हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो 80 रुपए थे, कितने 80 रुपए थे, 80 रुपए से कितने हो गए 100 रुपए हो गए। तो एक बात बताओ कितने की वृद्धि हुई 20 रुपए की, कितने की वृद्धि करी हमने 100 रुपए की, कितने की वृद्धि करी 20 रुपए की, 20 रुपए की वृद्धि करी कितने पर करी 80 रुपए पर करी, कितने पर करी 80 रुपए पर करी। पर हमें तो परसेंटेज देखना है, तो जब परसेंटेज देखना है तो गुणा 100 कर देंगे हम, क्योंकि भैया परसेंटेज निकालते हैं हम, अगर किसी चीज को परसेंटेज में बनानी होगी तो की बात को देखकर तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 4 बार में, अब 4 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार में कट जाएगा भैया 25 चौका 100, इसका मतलब कितना आ गया 25%। तो उसको जो है खर्चा परिवर्तित रहे तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा ना, इसी का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसको हम वृद्धि वाला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम ज्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि आ जाने पर गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे या पूर्व। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपरिवर्तित, यथावत रहे या पूर्ववत है, ये तीनों एक ही बात है हमारी। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है देखो उसी के तरह क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन हमने अभी कराया है आपको उसी के तरह क्वेश्चन नहीं है हमारा। तो देखो भाई चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि आ जाने पर, तो अब एक बात बताओ 100 रुपए की थी हमारी, 100 रुपए मान,
तो 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 100 की कोई चीज और 100 पे हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने कर दी कि वृद्धि आ जाने पर गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए कि भाई ऐसा जैसे हमारी चीनी 100 रुपए की रोज आ रही है, 100 रुपए की 10 किलो आ रही है। ठीक है, तो अब जो है 100 रुपए की जो है 9 किलो आ रही है। अब जो है 100 रुपए की 9 किलो आ रही है। कितनी आ रही है? 9 किलो आ रही है। तो भाई यही तो कह रहा है कि भाई कितने प्रतिशत की, सॉरी एग्जाम्पल हमारा ये कि जैसे 100 रुपए की 10 किलो चीनी आ रही है, 100 रुपए की 10 किलो चीनी आ रही है। तो अब जो है वो 100 रुपए की नहीं आ रही है, अब जो है वो 10 ही किलो चीनी जो है 110 20 मतलब कि बढ़कर आ रही है। तो वो कह रहा है कि अपने खर्चे में कितनी कमी कर ले कि 100 रुपए की चीनी से काम चले उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन 100 रुपए में 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। अब खपत में कितने प्रतिशत कमी करे तो कि हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर वो 100 रुपए की ला रही है, अब 110 की हो गई, तो वो क्या करेगा भैया? 10 रुपए कम करेगा। क्या करेगा? इसमें से 10 कम करेगा। तो कितना बैठ गया? हो गई पूरे 100 रुपए की हो गई। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत खर्चा कम करेगा। तो एक बार बताओ, 110 से कितना हो गया? 100 हो गया। तो कितने की कमी करी है उसने? 10 की कमी करी है। कितने की करी है? 10 की कमी करी है। तो जब 10 की कमी करी है तो भाई 10 की जो कमी करी है कितने पे करी है? 110 पर करी है। कितने? 110 पे। अब परसेंटेज में लेकर आना है हमें। कितने परसेंटेज में? तो क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे हम। तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारा क्या बचा? हमारा ये बचा हमारा, देखो अभी माइनस का लगा लो या मत लगाओ, पर जो है परसेंटेज में इसमें हमारा माइनस का कमी की बात है, तो परसेंटेज में तो हमारी कमी बनती है। तो देखो अब कितना बचा? ऊपर 100 और नीचे कितना बचा? 11। तो देखिए अब इसको हम 11 निम 99, फिर एक बचेगा 11 निम, अब 11 निम 99 करेंगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा। अब एक बचेगा तो 1/11 परसेंटेज। तो हम कह देंगे भैया 9 सही 1/11 परसेंटेज की उसको कमी करनी पड़ेगी, जब जाके उसका जो है आय परिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए किससे? परसेंटेज से रिलेटेड हो गए। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं परसेंटेज का, फिर अगले चैप्टर के क्वेश्चन कराते हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन हम जो है इसका देख लेते हैं कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई ए बी की बात दे रखी है हमें। तो देखिए ए की जो आय है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो एक बार एक है बी, तो भैया बी से जो है 20% अधिक है। तो एक बात मानो कि अगर हमने इसको 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो ये इससे 20% अधिक है, तो इसका मतलब ये 120 होगा। अब ये कह रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई इससे कितना कम है? तो 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो जो 20 कम है किससे कम है? 120 से। तो ये जो 20 कम है ये किससे कम है? 120 से कम है। तो 0 से 0 कट गया, 2 का ना 2 और 2 छक्का 12 मतलब 1/6। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? किसको लिख सकते हैं? 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी उसे? 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई किस तरीके से करा है हमने। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। देखिए एक तरीका और है इसको करने का, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या यही तरीका देखा जाए तो देखो ए जो है बी से जो है कितना कम है? बी से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 20% है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। तो 1/5 होती है किसकी? ए की आय बी से कितनी है? 20% अधिक है। अगर 20% अधिक है तो 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5 होती है। ठीक है, 1/5 होती है। तो अब एक बात बताओ, इसमें इसमें जो है हम देख लेंगे
कि कितना ज्यादा बैठ रहा है इसमें, 20% की वैल्यू क्या हो गई हमारी, क्या हो गई भाई, 20% की वैल्यू 1/5 हो गई। तो अब 1/5 है, इससे अधिक बैठ रही है, ठीक है, तो इससे अधिक बैठ रही है, मतलब कि ये 4 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। तो इसी देखो, जैसे इसको हम काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे 0 से 0 काट लिया, और 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार में। तो अब एक बात बताओ, ये 20% अधिक है ना, तो अगर अधिक है तो हम जोड़ देंगे दोनों को। अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 6 हो जाएगी तो कितनी कम है इससे, एक कम है, तो एक जो कम है वो किससे कम है, 6 से कम है। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। समझ में आ गया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो सो भी मत मानो, आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर दोगे आप इसको, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, और ये मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाई अगले क्वेश्चन जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि इसका एक क्वेश्चन जो है यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई पहले वृद्धि करेगा फिर कमी करेगा, तो यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए, एक तो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, तो उससे देख लेते हैं, एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए, एक तो हमारी संख्या ये होगा, तो हम सूत्र से नहीं करेंगे, ठीक है, पर एक बार हम बता देते हैं कि सूत्र से रखकर इस तरीके से होता है और डायरेक्ट हम किस तरीके से करें, इसके कई तरीके हैं, तो सारे तरीके बताएंगे हम आपको। तो देखिए, अगर पहली वैल्यू जो हो गई, तो जैसे पहली वाली क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमने 10 रख दिया। अब दूसरे में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस का 10 रख दिया। अब प्लस माइनस है, तो अगर हम गुणा में करेंगे, अगर दोनों माइनस के होते तो प्लस हो जाता। अब जो है एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस ही रहेगा, तो क्या करेंगे, माइनस के 10 गुणा के 10 अपॉन 100। तो ठीक है, तो देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10 माइनस के 10 माइनस के 1, तो देखिए माइनस 10 ये तो प्लस के हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 और माइनस के 1, तो कितना, माइनस के 11, तो बराबर क्या है, माइनस के 1। तो हम कह देंगे माइनस के 1% की कमी, कितना परिवर्तन होगा, -1 की कमी। तो एक तो ये फॉर्मूले से होगा, अगर फॉर्मूले से ना करो तो कैसे करेंगे हम, देखिए 10% की वृद्धि मतलब 110 हो गया, फिर 10% सॉरी, हाँ वृद्धि 110%, बाद में 10% की कमी हो, तो कमी होगी तो 10% की 90 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटे, एक जीरो से एक जीरो, ये हमारी क्या है, ट्रिक है भाई साहब। तो देखो, अब 11 निम 99, तो अब भाई 100 से कितना कम है, एक कम है, तो भैया 100 से जो है ये 99 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना 1, तो 1% की कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी हो गई तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो ट्रिक के हिसाब से हो गया और ये हमारा सूत्र के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों तरीके आपको समझ में आए, ठीक। अब एक बात और सुन लीजिए, अब जैसे 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो आंसर बनेगा 1% की कमी। अगर 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो ऑप्शन बनेगा -4% की कमी। भैया कमी कमी जरूर, जब वृद्धि हो और बाद में कमी हो उसी संख्या की, तो भैया माइनस में जरूर आएगा, कमी जरूर होगी। अगर बात पूछे 40% की वृद्धि और 40% की कमी, तो कितना हो जाएगा, -16% की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर 30% की वृद्धि कह दे और 30% की कमी कह दे, तो क्या हो जाएगा, -9% की कमी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 10% की वृद्धि 10% की कमी तो 1% आंसर, और 20% की वृद्धि 20% की कमी तो -4% हो जाएगा। अगर 30% की वृद्धि और 30% की कमी तो
9% हो जाएगा। अगर 40% की वृद्धि और 40% की कमी तो 16% हो जाएगा। इस बात को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपको करना भी नहीं है। अगर जितने की वृद्धि करी है, जितने की कमी करी है और संख्याएं हमें दे रखी है 10, 20, 50 इस तरीके से, तो हम इस तरीके से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10% 1 बच गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा। अब 20 की बात करिए तो 20 में 2 संख्या आ रही है हमारी, तो अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया हमारा। 30 की बात करिए तो 3 तिया 9, 2 जीरो काट देंगे तो कितना आएगा? 9% आ गया। 40% की बात है, 0 से 0 कटेगा, 4 चौक 16, तो 16 आ गया। अगर 50% की बात करेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो 25 आएगा हमारा। तो देखिए ये हमारे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों में आपको जो एग्जाम में बनते हैं वही क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारी ज्यादा लंबी होने वाली है, ज्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें, देखते रहें, और इसमें सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि भाई a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a-4b प्लस 3/6 हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बनते हैं तो a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना है, c का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन तरह के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए a/3 बराबर b/4 c/7 बराबर 7a-4b प्लस के 3c/p बराबर हम के रख लेंगे। किसके रख लेंगे? के मान लेंगे हम कि भैया p बराबर कितना हो गया, मतलब पूरे मान को हमने के बराबर रख लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो भैया के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? अब हो जाएगा हमारा a बराबर, मतलब a बराबर हो जाएगा हमारा 3 के हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? 4 के हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के में रख लिया हमने, तो अब यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देखिए 7 है तो 7 गुणा के 3 के माइनस 4 है तो 4 गुणा के 4 के हो जाएगा, प्लस के 3 है तो 3 गुणा के 7 के हो जाएगा। ये हमने के की वैल्यू रख दी, मतलब ए बी सी की वैल्यू रख दी, अपॉन पी बराबर के हो गया हमारा। ठीक है, तो फिर 7 दिया 21 के हो गया, 4 चौक 16 के हो गया, प्लस 3 सत्ते 21 के हो गया, अपॉन पी बराबर के। तो अब एक बात बताओ, देखो 21 ये है, 21 ये है, दोनों प्लस के हैं, 16 जो है ये माइनस का है। तो जब ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो देखो ये पी जो है इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 42 के माइनस के 16 के बराबर, ये हो जाएगा पी या के पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के पी हो जाएगा। तो अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक इसमें हाथ लेंगे 12, मतलब 42 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 26 के बचेगा, बराबर के पी हो जाएगा। तो के से के काट देंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? पी बराबर 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो अब ये बताइए, देखिए पी का मान तो निकाला है ना, तो पी का मान कितना आ गया? 26। तो यही क्या हो गया हमारा? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद। देखिए अभी 26 जो देखिए 26 कितना आ गया? के का मान जैसे ये लिख रहा है ना हमारा 26 के बराबर के पी है ना, तो के से के कट गया तो पी वाला कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पी का मान हो गया। अब इस अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे जीडी में वही क्वेश्चन करा रहे हैं हम, और एसआई में और ग्रुप डी में, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। देखिए अब जो है हमारा अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे हमारा अगला चैप्टर है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें लाभ और हानि का पता होना चाहिए। तो देखिए लाभ और हानि, तो लाभ और हानि में देखिए लाभ किसको बोलते हैं? जैसे कोई वस्तु हमने 500 रुपए की ली, 500 रुपए की ली और हमने
लेने के बाद 500 रुपए की किसी को हमने 600 रुपए की बेच दी, तो उसमें लाभ हुआ नहीं हुआ हमें? तो भैया हमने ली कितने की? 500 की, और बेच कितनी दी? 600 की, तो कितने का लाभ हो गया? 100 रुपए का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं, इसी को लाभ बोलते हैं। अगर दूसरी बात देख लें कि भाई कोई वस्तु हमने 800 रुपए की ली, ठीक है, और वो हमने जो बेच दी भैया 600 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी? 600 की बेच दी, ठीक है। तो कितने का नुकसान हो गया? 200 रुपए का हो गया। तो हानि इसको क्या बोलेंगे? हानि। तो हानि हमारी निगेटिव में ही आएगी, मतलब माइनस में आएगी। तो देखो अब इसमें एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, मतलब खरीदना और बेचना। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे होता है हमारा खरीदना, खरीदना, तो खरीदने का मतलब होता है हमारा क्रय, क्या बोलते हैं हम उसको? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। एक होता है बेचना, क्या हो गया? बेचना। बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया हमारा। तो विक्रय मूल्य, तो क्रय, क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो क्रय विक्रय से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, ठीक है। अब क्वेश्चनों को हम इसके देख लेते हैं। लाभ के बारे में पता चल गया, लाभ कैसे होता है, मतलब कि क्रय जो किया हमने, क्रय वो किया 500 का, और विक्रय जो किया वो किया कितने का? 600 का। अब ऐसे ही हमने क्रय जो किया, क्रय वो किया 800 का, और विक्रय जो किया हमने वो किया हमने 600 का। तो देखो क्रय 800 का खरीदा, 600 का बेच दिया, तो हानि तो होगी। 500 की खरीदी, 600 की बेच दी, तो लाभ होगा ही, बिल्कुल होगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे लाभ और हानि का तो पता लग गया, पर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज मिलाकर कि भैया कितने परसेंटेज की हानि हुई है, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है, उसको देखेंगे हम। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, और यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, यदि वह इसे 9,600 रुपए में बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए लाभ, लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो कैसे करते हैं? तो देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था क्रय और विक्रय का मतलब, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। तो देख लेते हैं, हम इसको देखते हैं। एक होता है हमारा सीपी और एक होता है एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और ये क्या हो गया? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमने खरीदी कितने की? 8,000 रुपए की। कितने की? 8,000 रुपए की। पूरे 8,000 रुपए की खरीदी। बेच कितनी की दी? 9,600 रुपए की बेच दी हमने, ठीक है। तो अब इसमें लाभ कितने का हुआ? लाभ तो भैया 8,000 की खरीदी और 9,000 की बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया भैया हमें 1,600 रुपए का। ये क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ 1,600 रुपए का। पर भैया लाभ 1,600 रुपए का हुआ है, पर इसने ये पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए आप। तो भैया 1,600 रुपए का अगर लाभ प्रतिशत की बात करेगा आप, लाभ प्रतिशत, तो भैया 1,600 रुपए का जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए पे हुआ है? 8,000 रुपए पे हुआ है। कितने पे? 8,000 रुपए। और गुणा के 100 कर देंगे हम, गुणा के 100 कर देंगे। तो अब देखो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0, अब 1 0 से 1 0, तो अब 160 बचा ऊपर नीचे 8, 8 दूनी 16 और 0 बचा। तो हम कह देंगे भैया उसको जो लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है। तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया? बहुत ही इजी तरीके से बताया है आपको मैंने। अब इसमें हानि वाला क्वेश्चन देखिए, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। सिर्फ आपको तरीका सीखना है, बाकी आप किताब के सारे सवाल निकालना। अब जैसे इस तरीके के सवाल मैंने ही कराया आपको, तो इस तरीके के आप सारे सवाल निकाल कर देखना किताब के। देखिए जब तक आप किताब से नहीं निकालेंगे, जब तक जो है आपको पूरी तरीके से मैथ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप किताब के जरूर निकालें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा देख लेते हैं। तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपए है, यदि इसे 2700 रुपए में बेचा गया तो हानि प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भैया इसका जो सीपी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है इसका 3000, मतलब कि सीपी क्रय मूल्य है ये है 3000 रुपए, ठीक है। और एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है 2700 रुपए, कितना है 2700 रुपए। अब पूछा क्या, बेचा गया है तो हानि प्रतिशत। एक बात बताओ, हम कोई वस्तु 3000 की खरीदें और 2700 की बेच दें तो भाई हानि होगी नहीं होगी, जाहिर सी बात है हानि तो होगी ही। तो जब होगी तो भैया 3000 की खरीदी 2700 की बेच दी, कितने की हानि हो गई भैया 300 रुपए की हो गई, कितने की हो गई 300 रुपए की। अब प्रतिशत में पूछा है तो भैया 300 रुपए की हानि, अगर हानि प्रतिशत में पूछेगा तो 300 रुपए की हानि हुई कितने पर 2700 पर, सॉरी 3000 की खरीदने पर। तो भैया 3000 और गुणा के 100, क्योंकि प्रतिशत में बतानी है हमें। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 9 30 अपॉन 3, 3 9 30 मतलब कि 10%। तो हम कह देंगे भैया जो हानि प्रतिशत है हमारी वो कितनी है 10% है, कितनी है 10% है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन, एक तो हमने प्रॉफिट वाला बताया, एक लॉस वाला बताया, दो क्वेश्चन हो गए। अब इसका अगला टाइप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के उससे है हमारा, ठीक है। तो क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य भी विक्रय मूल्य, मतलब एक तो क्रय मूल्य और अगला विक्रय मूल्य का अनुपात। तो देखो 20:23 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखते हैं हम कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब क्या है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। तो अब हमें पता है कि जो सीपी मतलब क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना दे रखा है 20, एसपी कितना दे रखा है 23, मतलब कि भैया 20 रुपए की खरीदी हमने, 23 रुपए की बेच दी, तो लाभ होगा हानि, तो लाभ ही होगा। तो लाभ होगा तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हो भैया 3 रुपए का। अब 3 रुपए का लाभ हुआ है तो हुआ कितने पर, तो भैया ये लाभ हो गया हमारा, लाभ हो गया 3 रुपए का। पर लाभ तो हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। तो भैया लाभ कितने का हुआ 3 रुपए का। देखो जो भी लाभ होता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, ऊपर रख लिया। अब जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो भी क्रय मूल्य होगा उसको हम नीचे रख लेंगे, कितना 20 गुणा के 100, क्योंकि प्रतिशत बनाना है हमें। तो भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काट दिया 5 बार में। तो भैया लाभ प्रतिशत बराबर जो बात बनी हमारी 3 पंजे 15। तो हम कह देंगे तो इस पर लाभ जो हुआ हमें 15% का लाभ हुआ हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमें आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वीडियो देखो आप अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए किसी वस्तु को 742 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 958 रुपए में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन बनता है कि उतना ही लाभ उतनी ही हानि, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की हम एक पहले तो ट्रिक बता देते हैं आपको। अगर जितने कहानी की इतने में बेचने पर उतने की हानि होती है, जितना इतने बेचने पर उतने का लाभ होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बने। तो आप क्या करेंगे कि देखिए बेचने पर उतनी हानि होती है और जितना इसको बेचने पर लाभ होता है, तो दोनों तरह की बातों को जोड़ देंगे हम। तो हमने लिखा कि 742 प्लस के 958 अपॉन 2 कर देंगे,
देखिए 742 और 958 को मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो देख लेते हैं। देखो 8 और 2 कितने में 10 का 0 एक हासिल, 5 और 9 सॉरी 5 और 4 9 और 1 10 का 0 एक हासिल, 9 और 7 कितने होते हैं 16 और 1 17 अपॉन 2 कर देंगे हम। अगर हमने 1700 को 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 एक बचा तो पंजे 10 और 1 0। तो जब इसको हम काटेंगे 1700 को तो क्रय मूल्य क्या जाएगा निकल गया हमारा 850 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि भाई दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर दो आप। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 850 रुपए आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का हम। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है मतलब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ये वाला क्वेश्चन ये तो कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ इस तरह का क्वेश्चन तो जरूर आता है एक क्वेश्चन। तो इस वाले को देख लेते हैं। देखिए 20 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी ये रुपए नहीं है वस्तु, ये लिख गया हमारा 20 वस्तु। क्या है हमारा 20 वस्तु, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें लाभ या हानि कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जब कुछ भी पूछ सकता है तो आप देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि 20 रुपए की 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि 20 अब क्या है क्रय मूल्य मतलब का सीपी 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब कि 16 एसपी के बराबर है। तो देखिए ये क्या है सीपी और ये अपॉन में चला जाएगा, इसके क्या हो जाएगा एसपी। ऊपर कितना 16 और नीचे कितना 20। तो अब एक बात बताओ 16 रुपए की खरीद और 20 रुपए की बेच तो कितने का फायदा हो गया 4 रुपए का फायदा हो गया। लाभ कितने का हो गया लाभ, तो लाभ हो गया भैया 4 रुपए का। 4 रुपए का कितने पे हो गया 16 पे और गुणा के 100। तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में कट जाएगा। तो भैया लाभ बराबर 4 से काटेंगे 100 को तो कितनी पड़ जाए 25 चौका 100 तो कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। एक बार और समझ लेते हैं इसको। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब जब बराबर की बात करी है तो भैया काय का निशान लग गया बराबर भी तो लग गया है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु के एसपी के मतलब कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब ये सीपी है अगर ये उठकर आएगा एसपी तो इसके नीचे कुछ तो आएगा बराबर 16 तो है, ये इसके नीचे उठ के चला आएगा तो 20 हो जाएगा। तो सीपी 16 रुपए का एसपी 20 रुपए का तो कितने रुपए का लाभ हो गया 4 का। तो जब 4 का लाभ हो गया हमें तो 4 का लाभ कितने पे हो गया 16 रुपए पे हुआ। 16 की खरीदी खरीदने वाली चीज तो रखते हैं हम यहाँ पे। अब 4 चौक 16 तो 4 बार में कट गई। अब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर, सब्सक्राइब कर लें आप इसको और लाइक भी करें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। देखिए अब हमारा अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारा। पर देखिए 200 वस्तुओं का लागत मूल्य। अब देखिए लागत का मतलब ही क्रय होता है, लागत का मतलब भी क्रय होता है। 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तु बेचने के मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी के तरह क्वेश्चन करेंगे हम कि भाई 200 वस्तु का लागत, लागत का मतलब होता है, लागत का मतलब ही सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर। अब 250 मतलब कि 250 बेचने मूल्य के बराबर मतलब बेचने का मतलब होता है एसपी के बराबर है हमारा। तो देखिए सीपी अपॉन ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो एसपी बराबर मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस एस सेलिंग प्राइस। तो अब ये कितना है 250
और इसके अपॉन में जाएगा तो 200। तो अब एक बात बताइए कि हमने सीपी मतलब क्रिया मूल्य 250 रुपए का, खरीदी तो 250 रुपए की, पर बेची कितने की? 200 रुपए की। तो लाभ हुआ हानि? तो जाहिर सी बात है भाई, 250 की खरीदी 200 की बेची तो क्या हुई? हानि हुई। तो हानि हुई तो भैया कितने की हुई? 50 की हानि हुई। तो भैया हानि हुई 50 रुपए की। तो देखो हानि निकाल लेते हैं, हानि प्रतिशत। तो भैया हानि कितने की हुई? 50 की। और कितने रुपए पे हुई? 250 रुपए में, क्योंकि खरीदी तो हमने 250 की थी, तो हमने 250 लिख दिया और गुणा के 100 लिख दिया। तो अब एक बार बताओ, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 पंजे 25। अब 5 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार में कट जाएगा भाई? हानि प्रतिशत बराबर 5 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार में कट गया? 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार। क्या देंगे हम कि भैया हानि हुई कितने की? 20% की। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सारे हमने करा दिए हैं। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, और ये जो क्लास है हमारी, ये इसके हम सिर्फ अभी 2 ही वीडियो बनाएंगे। हमारी क्लास मकसद तो मैराथन क्लास था, पर हम प्रतिशत और लाभ हानि इन 2 चैप्टर के क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में हम। ठीक है, क्योंकि किसी इशू होने के कारण हम जो है पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, नहीं तो हम 4-5 घंटे की बनाते। इसलिए हम जो है अब कुछ 1-1.5 घंटे की ही वीडियो रेंज दे रहे हैं आपकी। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में बताएंगे। इससे देखिए अगली क्लास जो बनाएंगे वो वाकई में मैराथन बनाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो को आप हमारी देखना। तो इससे पहले अभी कुछ और क्वेश्चन है, और क्वेश्चनों को करते हैं अभी हम इसी के लाभ हानि के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि भाई पहले खरीदने वाली बात कर रहा है। तो खरीदना क्या हो गया? खरीदना, खरीदना। ठीक है, और खरीदना मतलब 10 रुपए में 11 पेन। तो भैया 10 रुपए में ये रुपए हो गए कितने? 11 पेन। 11 पेन खरीदा। अब बेचना, दूसरी बात क्या गई? बेचना, बेचना। अब भैया 11 रुपए में 11 रुपए में कितने पेन बेचता है? 10 पेन बेचता है। तो अब एक बार बताओ, 10 रुपए में 11 खरीद लिया और 11 रुपए में 10 बेच लिया, जाहिर सी बात है लाभ तो होगा ही हमारा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, अगर इस तरीके की बात बन जाए तो हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे इसको। किसके? ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो किस तरीके से करते हैं? देखो, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं हम। इन दोनों की गुणा करने के बाद यहाँ आएगा आंसर इसका, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे यहाँ आएगा। तो देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 ढाई 100, तो कितना हो गया? 100 हो गया। कितने? 100 रुपए। अगर इन दोनों की इस तरीके देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो आंसर इधर आएगा खरीदने वाले पे। अगर इसकी गुणा इससे करेंगे, 11 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 121 आ जाएगा हमारा। तो अब 100 रुपए की खरीदी और 111 रुपए की बेची। इधर आता है बेचना और इधर आता है खरीदना। क्या आता है? खरीदना। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, खरीदी 100 की, बेची कितने की? 111 की। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ भैया इन्हें 100 की खरीदी 121 की बेची तो 21 रुपए का। कितने का हुआ? 21 रुपए का। पर पूछा इसमें है कि प्रतिशत में बताइए आप। तो भैया 21 रुपए का लाभ हुआ। लाभ लाभ हमारा 21 रुपए का हुआ। कितने पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ। कितने पे हुआ? कितने पे? 100 रुपए पे हुआ। गुणा के प्रतिशत में बताना, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 से 100 काट देंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ आ रही है नहीं बात? तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर देते हैं। तो इन दोनों की गुणा करके ये खरीदने वाला हो गया, इनकी गुणा करेंगे तो ये बेचने वाला हो गया। तो ये बात बताओ आपकी समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अगर नहीं आ रही है आपको, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो
उसको हम और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा जो है उसी के तरह है, सेम क्वेश्चन उसी के तरह है कि भैया उसमें 10 रुपए में 11, 11 में 10 इस तरीके से था, तो उसमें हमारा लाभ निकल कर आया था। अब कोई एक दूसरा देख लेते हैं, इसमें हमारा हानि वाला पूछा जाएगा। तो इसमें लिख दिया है एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीद कर 4 रुपए में 5 पेन बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताओ भैया, 5 रुपए में 4 पेन खरीद लिया है और मैं 4 रुपए में 5 बेच लिया है, तो हानि तो होगी उसे। तो भैया हानि तो होनी है उसे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया है। तो देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या आपको बताया था, एक ट्रिक जो बताई थी आपको। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक यही थी कि भैया पहले क्या खरीदना, मतलब पहले तो निकल कर आया, जैसे कि 5 रुपए में 4 खरीदता है पेन, ये रुपए हमारे यहाँ पर, ठीक है रुपए, और 4 देता, और 4 रुपए में 5 पेन बेचता है। तो अब हमने क्या बताया था, इधर जो आएगा खरीदना ही आएगा भाई साहब, क्या आएगा खरीदना, इधर क्या आएगा बेचना आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम। तो अब क्या करने का तरीका, क्या इनकी इस तरीके से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, तो क्या आ गया 25 रुपए आ गए, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो जब 4 चौक 16 हो गया, ये कितना हो गया 16 रुपए। खरीदी तो 25 रुपए की, बेची 16 रुपए की, तो इसका मतलब हानि हुई। तो हानि कितने की हुई भैया, हानि, तो हानि जो हुई वो हुई हमें 9 रुपए की। कितने की हुई 9 रुपए की। पर हमें क्या देखना, हानि प्रतिशत देखनी है। तो हानि प्रतिशत में हानि कितने की हुई 9 रुपए की। और अब रखा कौन सा जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि रखा क्या जाएगा, क्रय मूल्य वाला, मतलब खरीद जितने जो है, जितने खरीदते हैं, खरीदी कितने की 25 की, तो कितना आ गया 25 आ गया, गुणा के 100 आ गया, तो 25 चौका 100, तो भैया 25 चौका 100, तो हानि प्रतिशत बराबर 9 चौक 36, तो हम कह देंगे भैया हानि जो हुई है 36% की हानि हुई है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद में अपनी किताबों से पढ़िए, तो देखिए आपका जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आप, वो इजी तरीके से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए हमारे जो है लाइट चली गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा जुगाड़ कर कर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो देखिए हम जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं, तो हम अब अगली वीडियो में आपको देंगे ये क्वेश्चन सारे कराने के लिए, ठीक है। तो आगे की वीडियो हमारी जरूर देखें, उसमें क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। देखिए हमारा जो मकसद था मैराथन क्लास करने का था, वो पूरी तरीके से लाइट गड़बड़ होने की वजह से जो है हम पूरी वीडियो मैराथन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए, अगली जो वीडियो आएगी हमारी इससे आगे की आएगी, इससे ये क्वेश्चन देख लीजिए वाला। देखिए यह किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपए अधिक मिलते, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए अब एक बात बताओ, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, तो एक बात देखो, अगर हमारी 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 5% हानि पर बेचा, अगर हम उसको 5% हानि पर बेचेंगे, तो हमें पता है भैया कितने की बिकेगी, वो 95 की बिकेगी। समझ आ रही बात। फिर कह रहा है यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता, अगर देखो भाई 100 रुपए की, अगर इसको 5 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो इसका मतलब कितने की हो रही है 105 रुपए की हो रही है। समझ आ रही बात। जो क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे ही कर रहे हैं हम। तो देखिए किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए, तो 5% हानि का मतलब 95 की हो गई, 5% लाभ पर बेचा जाए तो 105 की हो गई हमारी, क्योंकि कम की बात है तो माइनस करके कर दिया प्लस, और ज्यादा की बात है तो प्लस कर दिया चाहे तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब अधिक, अधिक की बात हुई, कम की बात हुई, ठीक है, या
अंतर की बात मतलब कि अधिक, कम, ज्यादा या ऊपर नीचे, इस तरह की अगर बात आती है तो उसका मतलब अंतर ही होता है हमारा। ठीक है, तो कितने रुपए मिलते हैं? अधिक 80 रुपए। तो इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है 105 और 95 का 10%, मतलब 10%, मतलब 10 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो भैया देखो 100 रुपए से 5 कम हो गया, ठीक है, तो 95, 100 से 5 बढ़ गया मतलब 105। तो इनका अंतर देखा तो कितना हो गया? 10। 10 नहीं है भैया, कितना है? 80 है। कितना है? 80। तो भैया एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो भैया जब एक की वैल्यू 8 हो गई तो पूछा क्या है? तो इसका क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100 माना था। जब 100 माना था तो आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया 8 गुणा के मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मूल्य बराबर 8 गुणा के 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 800 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना था इसका? 800 रुपए था। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें हमारी वीडियो को, और जो है इसी तरह की आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, और ये आज हमारा पूरा मैराथन कराने का बिल्कुल प्लान था, लाइट खराब होने की वजह से जो है ये वीडियो हम यहीं तक बना रहे हैं, और अगली वीडियो इससे आगे